Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sir Rehan and you are watching my YouTube channel, The Experts Academy Official. Today my topic is future tense. We'll discuss what is future tense, its types, and how can we use in writing and in reading or in speaking as well. आज का मेरा टॉपिक है फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस क्या होता है, इसकी एग्ज़ाम क्या हैं और किस तरह से हम इसको अपनी स्पीकिंग और राइटिंग में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं. तो चलिए आगाज़ करते हैं. आओ मेरे नाल. फ्यूचर टेंस हमारा आज का टॉपिक. इसके फ्यूचर टेंस क्या होता है? व्हाट इज़ फ्यूचर टेंस? अ टेंस दैट शोज दैट एन एक्शन हैज़ नॉट ऑकर्ड येट बट विल टेक प्लेस आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम. कि फ्यूचर टेंस ये होता है जो मैं ये बता रहा होता है कि अभी एक एक्शन, एक काम जो है वो नहीं हुआ, लेकिन किसी ख़ास वक्त पे ये जो है वो होगा. तो उसके हम उर्दू में देखें तो इसकी निशानी जो है उर्दू फ़िक्र का आखिर में गा, गी, गे आता है. मिसाल जैसे हमने समझी तो वी शैल गो स्कूल, इसमें देखें वी शैल गो स्कूल. यहाँ पे तलबा में एक कन्फ्यूजन आती है कि विल कहाँ इस्तेमाल होता है और शैल कहाँ इस्तेमाल होता है. मैंने ये अपनी एक वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि विल और शैल का इस्तेमाल कैसे करते हैं और एक खूबसूरत शेर भी सुनाया था. आज फिर उसको दोबारा से सुना रहा हूँ. इसे ध्यान रखिए और याद रखिएगा तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ जो है भूलेगी नहीं. कोई सोने दा केलमाइया, कोई सोने दा केलमाइया आई वी न शैल तो बाकी सारा नल विल माइया. इसका मतलब ये है कि आई और वी के साथ हम सिर्फ शैल लगाएंगे, बाकी सब के साथ जो है वो विल होगा. इस तरह से आपको भूलेगा नहीं. इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं. इसमें जो है सब्जेक्ट है, देन विल और शैल, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है. इस एग्जांपल में आप इसको देख सकते हैं. देन है जी कॉन्टीन्यूस टेंस. कॉन्टीन्यूस टेंस क्या होता है? इन विच एन एक्शन इज़ गोइंग ऑन, जिसमें एक अमल जो है या एक काम जो है वो जारी है, वो मुकम्मल नहीं हुआ, तो उसको हम जो है कॉन्टीन्यूस कहते हैं. तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की एग्जांपल जो है, मिसाल क्या होगी कि, और उसकी निशानी क्या है कि फ़िक्रा के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है. फिर से कि फ़िक्रा के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है. इंग्लिश में इसको जो है हम देखते हैं. मिसाल के तौर पर उर्दू की एग्जांपल है, लड़के ख़त लिख रहे होंगे, बॉयज़ विल बी राइटिंग लेटर. यानी कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से हुआ. सब्जेक्ट है, विल बी फर्स्ट फोर्थ फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है विल बी राइटिंग, विल बी और उसके साथ जो है वो राइटिंग यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी वाली फॉर्म, और देन ऑब्जेक्ट है. उसके बाद है परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस ये है कि जिसमें ये बताया जा रहा हो कि काम जो है वो मुकम्मल हो गया है. कोई भी एक्शन जो है दैट हैज़ कंप्लीटेड, वो मुकम्मल हो जाए तो उसको हम जो है परफेक्ट टेंस कहते हैं. और इसकी उर्दू में इसकी निशानी है कि उर्दू फ़िक्र का आखिर में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे जो है वो आता है. मिसाल, वो क्रिकेट खेल चुके होंगे, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट. अगर इस सेंटेंस को हम मद्देनज़र रखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये बनता है, सब्जेक्ट विल और शैल हैव. यहाँ विल हैव भी अगर आप लगा देंगे सब में तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप शैल हैव लगाएंगे तो भी ज़्यादा बेहतर जो है वो हो जाएगा. तो विल और शैल हैव और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, तीसरी फॉर्म जो है, थर्ड फॉर्म जो है और ऑब्जेक्ट, दे विल हैव थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. इसी तरह से परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है. परफेक्ट कॉन्टीन्यूस क्या होता है कि जिसमें वक्त या मुद्दत के साथ कोई काम जो है वो जारी है. जो पहले ये काम शुरू किया गया अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ और अभी आगे वो जारी है, उसे हम जो है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस कहते हैं. तो फ्यूचर परफेक्ट जो है कॉन्टीन्यूस क्या होगा कि उर्दू फ़िक्र के आखिर में वक्त और मुद्दत के साथ, दोबारा से आप देखें कि इसे मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ कि वक्त और मुद्दत के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है. एग्जाम्पल इसकी मिसाल, मुसलमान एक हफ्ते से रोज़े रख रहे होंगे. इसमें एक हफ्ता जो है ये जो है मुद्दत है, एक हफ्ते से रोज़े रख रहे होंगे. तो मुस्लिम्स विल हैव बीन कीपिंग फास्ट फॉर वन डे, फॉर वन वीक, सॉरी, मुस्लिम्स विल हैव बीन कीपिंग फास्ट फॉर वन वीक, कि एक हफ्ता से रोज़े रख रहे होंगे. तो इसका स्ट्रक्चर जो है, सब्जेक्ट है विल हैव बीन
फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म जो है, और सिंस और फॉर। अब सिंस और फॉर में कन्फ्यूजन भी रहती है, तो मैंने जैसे बताया वक्त और मुद्दत। वक्त क्या है जो फिक्स्ड है, जैसे सुबह से, शाम से, जनवरी से, बुध से, 1965 से एंड सो ऑन, और इसी तरह से हम उसे करेंगे, तो ये वक्त है। इसी तरह से मुद्दत जो है वो क्या है कि ऐसी चीज़ जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, जैसे 1 हफ्ते से, 10 सालों से, 2 महीनों से, 4 हफ्तों से, सो एंड सो ऑन। तो इसको हम देखते हैं कि वक्त और मुद्दत के साथ जब वक्त आएगा तो हम लिखेंगे सिंस। जैसे अगर ये कहा जाता है कि तलबा सुबह से पढ़ रहे होंगे, तो स्टूडेंट्स विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब वो सुबह जो है एक वक्त है। अगर ये कहा जाता कि 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, तो स्टूडेंट्स विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तो वहाँ पे फिर फॉर का इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि फ्यूचर टेंस जो है और इसकी काइंड जो है वो क्या है। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा। अब आप अपनी राइटिंग में और स्पीकिंग में इसको मज़ीद अच्छे तरह से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो है इम्तहान में अच्छे मार्क्स के जो है लेकर आप जो है पास हो सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आपके देखने का बहुत शुक्रिया। कमेंट में जो है अपने ज़रूर जो है मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और उसे मज़ीद शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।